जैसे कि कंतारा हाँ एक एक ऐसा मतलब प्रथा थी जो एक साइड में चल रही है, लेकिन वो कितना ज्यादा पसंद की गई लोगों की। जो उडुपी एरिया है पूरी, जो मैंगलोर और वो एरिया, वहाँ की कंतारा है। मेकअप गेटअप में वो भगवान जैसे रूप में आप पोजेस हो जाते हो और फिर नाचते हो। जो जो आदमी वो करता है उसके अंदर वो भगवान आ जाता है, फिर वो बात भी वैसे ही करता है, वो पोजेस हो जाता है। और वहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग प्रथा है ना कोंकण की, कि शंकासुर का खेल होता है। वो क्या होता है कि वो जैसे नाच रहा है, लोग गाना बजा रहे हैं, तो उसको उसको छिड़ सकते हो जाके। उसके हाथ में होता है चाबुक, वो चाबुक लेके आपके पीछे भागता है। लेकिन सर वैसे आपने कभी ये चीज बहुत क्लोजली फील नहीं करी कभी? की है मैंने। मैं रात को ऐसे चलने निकलता था, और इतनी शांत जगह है ना, तो वहाँ पे रात को चलना बीच पे, तो मेरा एक रिचुअल है कोंकण में। मैं रात को बीच पे जाता हूँ और बीच पे थोड़ा एक आधा घंटा चलता हूँ, टहलता हूँ बेसिकली। पर इंटरेस्टिंग क्या है ना, वहाँ पहुँचने के लिए ना जो रास्ता आता है वो थोड़ा जंगल में से निकलता है। तो बहुत बार ऐसे हुआ है, तो जाते वक्त या आते वक्त कभी 1:30 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे ऐसा मैं निकल पड़ा हूँ। तो सिर्फ क्रॉस करते वक्त कभी कभी ना लॉजिक रीजन ही नहीं है, पर आपको एक सडन कुछ फीलिंग आती है, और वो फीलिंग ऐसे 5-6 सेकंड के लिए आती है, और आप निकल जाते हो आगे, और आप सोचते हो नहीं यार मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, कुछ है नहीं, और फिर वो खत्म हो जाती है। पर वो मुझे, आपने बायंगी के बारे में सुना है? नहीं नहीं। ब्लैक मैजिक एक प्रकार है उसका। बायंगी उस भूत को बोला जाता है। ऐसे कोई आदमी को आप ढूंढ लो और उसको पैसे दो, तो वो आपके लिए एक नारियल के बीच में एक स्पिरिट को कब्जा, उसको पकड़ लेता है, और वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही करता है। और फिर वो नारियल आपको बांध के आपको दे देता है, जो मांगते हो वो स्पिरिट पूरी करता है। और अगर आपने नारियल उसके बीच में खोल दिया, जैसे कि कंतारा हाँ एक एक ऐसा मतलब प्रथा थी जो एक साइड में चल रही है, लेकिन वो कितना ज्यादा पसंद की गई लोगों की। देखो, अगर आप वो जो उडुपी एरिया है पूरी, जो मैंगलोर और वो एरिया, वहाँ की कंतारा है। वहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे केरला में, तो थय्यम आता है, जो वैसे ही फॉर्म है, उसी मेकअप गेटअप में, भगवान जैसे रूप में आप पोजेस हो जाते हो और फिर नाचते हो, तो वही फॉर्म है। अब वहाँ से थोड़ा ऊपर आते हो गोवा की तरफ, तो उधर भी ऐसे है कि वहाँ से थोड़ा और ऊपर आते हो महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ पे हम, जैसे मैंने मुंजा में दिखाया भी है, शंकासुर बोल के एक वहाँ पे हाँ। आता है, जो डीमन में है। तो ये अगर आप देखोगे इतना कॉमन है ना, सिर्फ इसके वर्जन बदलते जाते हैं। तो ये प्रथाएं जो होती है भारत की, वो रिलीजन अलग हो आपका या रीजन अलग हो, फिर भी एक कॉमन थ्रेड उसमें बहुत होता है। जो एक जिसमें एक, जब भी आप नाचते हैं, जो जो आदमी वो करता है, तो उसके अंदर वो भगवान आ जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि वो उसकी तरह नाचता है, फिर वो बात भी वैसे ही करता है, वो पोजेस हो जाता है। तो ये समझ सालों से, इतने सालों से लोग करते हैं, और ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट लोग पूरा गांव इकट्ठा होकर, पूरा गांव इकट्ठा। सर हिमाचल में एक सुरकंडा देवी है, हाँ उनके नाम से ये मनाया जाता है। यस, और वो मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता है। आप वो देखो, मैंने देखा है वो लाइव, और आप उसको देखोगे ना, जो सेलिब्रेट करते हैं, 2 डंडे कंधे पे रखते हैं उधर की साइड, और उसमें भी ऐसे गेटअप होता है प्रॉपर, अरे और वो भी पॉजेस होते हैं। ब्रिलियंट। और पर आप देखो, हाँ, एज अ कॉमनर, वो देखने के लिए आप कितना इंटरेस्टिंग लगता है। इट इज विजुअली कितना इंटरेस्टिंग लगता है, कि जो कलर्स, मास्क, गेटअप्स, जो जो स्टाइल डांसिंग कर रहे थे, मैंने देखा है एक 60-70 साल का बूढ़ा आदमी, वो एक बार पोशाक पहन लेता है ना, वो अलग ही बन जाता है। जैसे शंकासुर का क्या थॉट है कोंकण का, कि वो एक कुछ समझ ऐसे भी है कि वो एक विष्णु का अवतार है। एक समझ ऐसी भी है कि विष्णु ने जब ये मत्स्य अवतार लिया था, तभी उसने समुद्र में जाके शंख में बैठे हुए असुर को मारा था, जिसको शंख असुर बोलते हैं, शंकासुर। इसलिए वो शंकासुर। तो वो एक ऐसे भी समझ है। तो ये जो असुर होता है, ये आता है होली के दिन, और होली के दिन आके नाचता है आपके घर के सामने। और आप जैसे होली में आपके घर की सारी बुराइयां आग में डाल देते हो और वो जला देते हो, वैसे ही शंकासुर के सामने जब भी वो नाचता है, तभी उसको आपको शांत करना पड़ता है। तो उसको नारियल देके, उसकी थोड़ी पूजा करके, और वहां पे इतना इंटरेस्टिंग प्रथा है ना कोंकण की, कि शंकासुर का खेल होता है। वो क्या होता है कि वो जैसे नाच रहा है, लोग गाना बजा रहे हैं, तो वो आप उसकी छेड़ खानी कर सकते हो, उसको उसको छेड़ सकते हो जाके, कि उसका कुछ छीन लिया आपने, उसको कुछ दूर से बोल दिया, तो उसके हाथ में होता है चाबुक, वो चाबुक लेके आपके पीछे भागता है, और फिर वो चाबुक से आपको मारता है। तो ये बहुत हंसी मजाक में किया जाता है, और हर गांव में आप देखोगे शंकासुर भाग रहा है, उसके सामने लोग भाग रहे हैं, वो पकड़ने के लिए बच्चों के पीछे भाग रहा है। तो मैंने जिस स्पीड में एक 70 साल के आदमी को भागते हुए देखा, मैं बोला भाई ये नॉर्मल ऐसे भागता नहीं होगा, पर ये एनर्जी ही चेंज हो जाती है बंदे की पूरी एकदम। और ये एज एन आउटसाइडर बैठ के देखने में इतना मजा आता है ना, तो इसलिए मैं जब भी जितना पॉसिबल हो सकता है, मैं होली के टाइम में कोंकण में जाता हूँ। तो ये ऐसे बैठ के शंकासुर का खेल देखना मुझे मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत बहुत ही और वाइब है, ऐसे अंधेरा है पूरा, और एक अंदर जाने के बाद नहीं, कैसे थोड़ी टेम्परेचर में भी ना आपको फील होता है। लेकिन सर वैसे आपने कभी ये चीज बहुत क्लोजली फील नहीं करी कभी? की है मैंने, मैंने
आपने वो अपने फ्रेंड का बताया था फ्रेंड का बताया था, पर मुझे खुद को एक 2-3 बार ऐसे पर्सनली पर्सनली तो एक्सपीरियंस सर बताओ ना कुछ। नहीं, पर मैं बताऊं कि कैसे होता है कि देखो, हमेशा आपको कोई भूत दिखे ही वो नहीं होती बात, कि आई वो डोंट बिल्कुल बिलीव नहीं हो कि आपको सकता, भूत दिखना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आपके नेक के पीछे, आपके हाथों पे ना, जो गूज़बम्प्स आते हैं ना, रोंगटे खड़े होते हैं, आप जो बोलते हैं ना, वो फील जब भी शुरू होता है ना आपको होना, और उसका रीजन ही नहीं होता कुछ भी, उसका कोई रीजन नहीं है। कोई रीजन नहीं है। आप खड़े हो, मैं कोंकण में बहुत काफी बार शूट किया, तो मैं रात को ना शूट के वक्त, या 7 to 7 शिफ्ट हुआ करती थी, तो मैं रात को ऐसे चलने निकलता था, और इतनी शांत जगह है ना, तो वहां पे रात को चलना बीच पे, तो मेरा एक रिचुअल है कोंकण में, मैं हर रोज शूट कितने भी बजे लेट खत्म हो, मैं रात को बीच पे जाता हूँ, और बीच पे थोड़ा एक एक आधा घंटा चलता हूँ, टहलता हूँ बेसिकली, वही सोच कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस आता है ना वहाँ पे, कि माइंड पूरा ऐसे क्लियर हो जाता है, और बहुत क्लैरिटी आती है कि समुंदर की का आवाज़, रात अगर मस्त, अगर चाँद निकल के आया हो तो उसका लाइट, और सिर्फ़ आप अकेले हो। पर इंटरेस्टिंग क्या है ना, वहाँ पहुँचने के लिए ना जो रास्ता आता है, वो थोड़ा जंगल में से निकलता है। तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं आते-जाते वक़्त ना, मैं अकेले जाता हूँ, तो जाते वक़्त या आते वक़्त कभी 1:30 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे, ऐसा मैं निकल पड़ा हूँ। तो सिर्फ़ क्रॉस करते वक़्त कभी-कभी ना, लॉजिक रीज़न ही नहीं है, पर आपको एक सडन कुछ फीलिंग आती है। फील आती है कि शायद कोई देख रहा है, कुछ शायद। तो है इधर, हाँ। और वो फीलिंग ऐसे 5-6 सेकंड के लिए आती है, और आप निकल जाते हो आगे, और आप सोचते हो नहीं यार, मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, कुछ है नहीं, और फिर वो खत्म हो जाती है। हम्म। पर वो मुझे लगता है ये भी एक एक ज़रिया होता है, एक कनेक्ट का, पैरानॉर्मल कनेक्ट का। पैरानॉर्मल आप कनेक्ट है। उसको फिर और आगे, वो जो भी रिपीटेटिवली शुरू होता है, और वो अगर एक एरिया में या कहीं स्पेसिफिक होता रहेगा, और वहाँ पे आप खुद जाओगे, तो फिर आपको मे बी पैरानॉर्मल पूरा ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। हम्म। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, जहाँ पे ना फ़िल्मों में देखते हैं आपको, आप हमेशा ऐसे कैरेक्टर देखते हो कि भूतिया हवेली है, और उसकी तरफ दो दोस्त जा रहे हैं, और आप बोलते हो अरे पागलों मत जाओ वहाँ पे भूत है। ऐसे हमेशा फ़िल्म देखते हो ना, आपको लगता है। बिल्कुल। तो वो जो लोग घुसते हैं ना अंदर, उनमें से मैं हूँ नहीं। तो मैं तो नहीं जाऊँगा अगर मुझे बोला जाएगा कि ये हॉन्टेड है। बट जैसे आप करते हो, आप खुद जाते हो, कैमरा लगाते हो, बैठते हो, हम्म। तो आई थिंक वो फ़ॉलो अप जो होता है ना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए, ये बहुत अलग टेम्परामेंट लगता है उसके लिए। सर मैंने 2 बार कैमरास में कैप्चर किया है कुछ ऐसा जो कि इंडियाज में नंबर 1 बन चुका है कि वो प्रूफ कि वो पैरानॉर्मल चीज थी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं एज अ नॉन बिलीवर था। पर क्या मिला था आपको? मैं मुझे बताता हूँ या आपको। मैं एज अ हमारा शुरू में जो मतलब एक मोटिव था ना, वो था मिथ बस्ट करना कि भूत नहीं होते हैं। करेक्ट, ये सोच के हम आए थे। करेक्ट। लेकिन 3 साल बाद कुछ एक ऐसा हुआ, एक लोकेशन पे एक होटल है, बहुत बड़ा अबेंडेंट है सर। कहाँ पे? वो ये आपका अंबाला, अम्बाला में। पंजाब करेक्ट, हरियाणा के बॉर्डर पे। पूरा शहर अबेंडेंट है वो। अच्छा, अपार्टमेंट्स वहां पे कुछ मतलब डिस्प्यूट हो गया था। अच्छा, अपार्टमेंट्स हैं और मतलब गैरेज बने हुए हैं बड़े बड़े। एक होटल है, 200-300 कमरों का होटल है, बहुत बड़ा। अच्छा, और उसका जो नीचे की 2 मंजिल की पार्किंग है ना, वो ऑलवेज पानी में डूबी रहती है। अच्छा, जहां पर भी पानी होगा ना, एनर्जीज वहां पर होंगी, वो सोर्स है उनका। करेक्ट, करेक्ट। इनके बारे में भी सर करेंगे कभी बात। जल पिशाच अलग अलग एंटिटीज है टेम्परेचर ये। भी ड्रॉप होते हैं ना वहाँ पे बहुत हाँ, सारी। टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएशन होती है। करेक्ट, करेक्ट। ये भी एक जल पिशाच, एक एंटिटी होती है अलग ही। और हम वहां पे गए तो पहले तो मैं नॉन बिलीवर गया, तो चीजें ऐसी होने लगी कि दिमाग में ना ये आता है कि दरवाजों में से आवाजें आ रही हैं, कट 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 की हाँ, करेक्ट, हवा चल रही है। तो दिमाग में आता है कि क्राइम, कोई करेक्ट। हो बैठा हुआ हो, हुँ, ऐसा कुछ। तो कुछ मिला नहीं। फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया चीजों में, तो मैंने ऐसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया था यूरोप से, हमने ऑनलाइन हुँ, सर्टिफाइड हुआ। उसके बाद फिर हमने दोबारा 3-4 महीने बाद सोचा कि अब यहाँ पे दोबारा चलते हैं। अच्छा। अब हम मोशन सेंसर, नाइट विजन्स कैमरास, इंफ्रारेड वो हीट कैमरास, हीट सेंसर्स भी हीट होंगे। सेंसिंग या कैमरास, ये सब लेके गए हम। ओके, तो हमने मोशन सेंसर्स लगाए बीच में, तो वो ब्लिंक करने लग गए, और प्रॉपर जो कम्युनिकेशन हाँ, होता है ना, वो हाँ, प्रॉपर होने लग गया। वाओ! एक स्मार्ट कम्युनिकेशन होता है सर कि आपके 10 में से 9 जवाब जो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, तो आप एक स्मार्ट कम्युनिकेशन में बदल सकते हो कंप्लीटली, उसको। या अब हमने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और वहां पे लगा दिया एक नाइट विजन कैमरा। अब मैं अपने टैबलेट में खड़ा होकर देख रहा हूँ, और मेरे को दिखा एकदम से एक स्पिरिट इस अच्छा, गेट से निकली और इस गेट पे पर गई। स्पिरिट यानी क्या दिखा आपको? यानी कुछ ऐसी एनर्जी दिखी, एक या एक्चुअली फॉर्म दिखा कोई? फॉर्म, पूरी फॉर्म है। ओह! वो क्या है, एक आदमी जिसके पैर नहीं है, ओह! हवा में यहां से निकला और यहां गया। अच्छा। और वो कंफर्म इसलिए कोई एनर्जी है क्योंकि जब वो निकला ना ऐसे, तो पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला गया। यही और सिखाया वो जाता है स्प्लिट पैरानॉर्मल। सेकंड में गया? हाँ, वो आराम से गया ऐसे, लेकिन पीछे पूरा स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला गया। वो प्रॉपर कैमरास में आया हमारे, हमने डाला भी है वो यूट्यूब पे।
तो अब हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है वाह, जो कि कुछ अलग है। ये हमने कैच किया प्रॉपर। अमेजिंग है। पर ये बहुत रेयर होता होगा ना? बहुत रेयर सर, बहुत रेयर। आपने बायंगी के बारे में सुना है? नहीं, नहीं। बायंगी नाम का कोंकण का एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लैक मैजिक एक प्रकार है उसका। ओके। बायंगी उस भूत को बोला जाता है जो ब्लैक मैजिक से आप काबू में ला सकते हो। वो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आदमी जो ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत ही उसने तांत्रिक। सीखा है, ये तंत्र जो जिसमें माहिर है बस। और ये कोंकण में गाँव में समझ थी, अभी तो ये नहीं है पर पहले बहुत थी कि अगर आप ऐसे कोई आदमी को ढूँढ लो, क्योंकि ये लोग मिलते नहीं है बहुत, ऐसे कोई आदमी को आप ढूँढ लो और उसको पैसे दो, तो वो आपके लिए एक नारियल के बीच में एक स्पिरिट को कब्ज़ा उसको पकड़ लेता है और वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही करता है और फिर वो नारियल आपको बाँध के आपको दे देता है और आपको उस नारियल को आपकी ज़मीन के कहीं दफनाना है और फिर आप इच्छाएँ जो आपकी होती है ना, जो माँगते हो, वो स्पिरिट पूरी करता है। तो ये पीरियड होता है 7 साल का और अगर आपने नारियल उसके बीच में खोल दिया या 7 साल के बाद भी नारियल वहाँ पे रखा, तो फिर ये रिवर्स होता है पूरा। ये पूरा का पूरा आपने जो माँगा है, वो पूरा रिवर्स होता है कि बहुत ऐसे घरों में मैंने सुना है कि एकदम एक ओवरनाइट पैसा आ गया, ओवरनाइट बरकत आ गई, ओवरनाइट सब मिल गया और ऐसे 3-4 साल के बाद पूरी फैमिली खत्म या किसी अपना बस कहीं नीचे गिर गई, मर गए या सब बीमार पड़ गए या कुछ कुछ तो हो गया। मैं तो चाहता हूँ सर आपकी तंत्र के ऊपर भी एक डीप तंत्र के ऊपर भी एक मूवी बनाओ। नहीं, मैं आपको बताऊँ एक बात कि इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने मुंजा के ट्रेलर में ये तंत्र वाला डायलॉग डाला था। ये एक्चुअली प्रोड्यूसर का कहना था कि ये वर्क होगा, ये डालना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे वो लड़का मुड़ के अपनी बहन को बोलता है कि काला जादू, ऐसे बोल एक डायलॉग सिर्फ डाला था कि ये क्या है काला जादू? लोग ना रिलेट करते उससे कि मुझे कितने लोगों ने बोला कि अरे ये सब काला जादू और ये सब सर अच्छा हुआ आपने दिखाया, हम बिलीव करते हैं, फ़िल्मों में देखने को मिलता नहीं है, हमने फ़िल्म इसलिए देखी। छोटे-छोटे गाँव में लोगों ने रिलेटेबिलिटी मुंजन से क्यों बढ़ी? ये हुँ। एलिमेंट्स लोग इतना बिलीव करते हैं और ऐसे नहीं कि आप उनको अंधश्रद्धाएँ दिखाओ कुछ। इट इज़ नॉट सुपरस्टिशन नहीं है। आप एक ऐसे हिस्सा दिखा रहे हो समाज का, जो जो है। है और आपको सपोर्ट भी नहीं करना है उसको। मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता हूँ कि काला जादू जिसको आता है वो कुछ करके दिखाता है और फिर वो वही सही होता है, बिल्कुल नहीं। पर मुझे लगता है अगर ये चीज़ें होती है समाज में और लोग उस पे बिलीव करते हैं, तो ये कहाँ तक लेके जा सकता है और कहाँ तक अगर आप थोड़ा उसको पुश करो, तो आपका सर्वनाश कैसे हो सकता है? ये काला जादू मैंने भी हाल ही में सर एक बुक पढ़ी इंद्रजाल, जो कोर है इंद्रजाल। इंद्रजाल, डेप्थ है काला जादू का हुँ। और उसके हिसाब से 90% बंदे काला जादू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं कनेक्ट हैं। अरे मैंने तो कितने मुंबई में कितने ऐसे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे बोर्ड लगा है बाहर कि अगर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, हाँ, अगर आपको कोई मनचाहा लड़की प्यार। मनचाहा प्यार भी है तो आपको मिला के दे सकते हैं हम। तो ये इतना कभी-कभी मुझे लगता है यार जाना चाहिए जाके ऐसे कल ट्रायल ही सर मारने हमने के लिए। पॉडकास्ट किया एक, ऐसे जो किया आपने? ब्लैक मैजिक रिमूवल, अच्छा, मतलब जिनके ऊपर भी काला जादू हो रखा होता है, सेलिब्रिटी अच्छा तो उसको निकालेंगे ऐसे। वो निकालते हैं, वो सेलेब्स के मुझे लिए। मुझे लगता है सबसे बेस्ट है अपनी नज़र उतारना। मैं बिलीव करता ये हूँ नज़र बेसिक है उतारना। सर, सही कह रहे हो आप। बहुत बेसिक बात है बहुत पर बहुत बेसिक है, इफेक्टिव बात। बहुत इफेक्टिव है। रेगुलरली करो अपना तो। ऑरा क्लीन करना, रेगुलरली करो तो। नज़र उतारने से। 100% और हर हिस्से में भारत के एक अलग तरीका होता है नज़र उतारने का। जैसे महाराष्ट्र में वो मिर्ची और ये लेते हैं आप हाँ। कुछ वो नमक लेते हो, हाँ, मेरी वो सूखी मिर्ची। सूखी मिर्ची नमक हाँ, लेते हो। हमारी साइड क्या होता है, नमक बस 7 बार नमक करेक्ट, 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 करके करेक्ट। फ्लश कर दिया या फिर पर वो एक आपको बताओ बच्चे से लेके बूढ़े तक नज़र उतारना मुझे क्या हार्मलेस है? देखो, आप किसी को तो कुछ कर नहीं रहे हो। बिल्कुल आपकी सही है। नमक मिर्ची कुछ थोड़ी-सी ले आएगा रहे हो। नहीं तो कुछ जाएगा भी नहीं। हाँ, पर उसमें क्या होता है ना, उसमें मुझे लगता है कि एक एक जैसे आपने ऑरा क्लींस करना बोला, तो बहुत बार कभी-कभी इल विशेस होती है या अनइंटेंशनल भी होता है। घर वालों हुँ, के तरफ, दोस्तों के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू या आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनके थ्रू, अनइंटेंशनली भी कभी-कभी आता है कि यार ये क्यों? ऐसे क्यों? वैसे क्यों? हुँ। तो नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है उसके लिए।